नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, इसको हरियाणा का दुर्भाग्य कहें या फिर कहें सौभाग्य। चीफ मिनिस्टर की विधानसभा के अंदर एक ऐसा व्यक्ति न्याय की गुहार लगा रहा है जिसके पास हरियाणा के लोग जा कर न्याय की मांग किया करते थे, उनकी खुद लड़ाई लड़ा करते थे। मेरे आप बगल में देख रहे हैं करमवीर बौद्ध खड़े हैं। आपको बता दें, ये हरियाणा सरकार के होम डिपार्टमेंट से सुप्रीटेंडेंट के पद पर काम किया है। बता दें, सुप्रीटेंडेंट का पद क्या होता है। हरियाणा पुलिस में जितने भी तबादले होते हैं इनके हाथ से निकलते हैं, और ये आज खुद यहाँ इंसाफ की गुहार लेकर खड़े हैं। हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट के अंदर कई पदों पे रहे हैं, और आपको बता दें कि आज जिस तरह से इनकी बेटी की यहाँ पर मौत का मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, पूरा मामला आपको सुनवाते हैं करमवीर जी से। करमवीर जी, किन किन पदों पे रहे हो आप? सरकार में बड़ा योगदान दिया आपने। मैं लगभग 33-34 साल मैंने हरियाणा सिविल सचिवालय की नौकरी की। अलग अलग विभागों में मैं रहा। मैं सीएम फ्लैग में रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रशासनिक अधिकारी रहा। इवन मैं सीएम साहब के अंडर में भी मैंने काम किया। तो अलग अलग पदों पर जो चाहे सर्विसेज मैटर हो या अलग अलग डिपार्टमेंटों में, इंडस्ट्रीज हो, होम हो, या मैं काफ़ी पदों पर मैंने सीएम के अलग अलग विभागों में मैंने काम किया, और बड़ी ईमानदारी से और बड़ी दबंगता से काम किया। और मेरे पास जो भी काम आया मैंने उसको बखूबी से निभाया। पुलिस के अंदर मैंने इतना बढ़िया रिफॉर्म लेकर आया कि जो पुलिस वाले लोग होते थे इनकी एसीआर अधिकारी नहीं लिखता था। मैंने कहा था अगर 3 महीने के अंदर अंदर एसीआर नहीं लिखी गई तो उसका जिम्मेवार, उसकी एसीआर तो सही होगी लेकिन एसीआर की उसकी जिम्मेवारी उसके अधिकारी की होगी। इस प्रकार के मैंने काम किए। रिजर्वेशन के मामले में मैंने उन लोगों को कभी भी एसएचओ नहीं बनते थे एससी कैटेगरी के, मैंने ऐसा प्रावधान किया। मैं बी टेस्ट लागू मैंने किया, मैंने अपनी कलम से किया। मैंने वहाँ रोस्टर लागू किया कि भी सबको बराबर हिस्सा मिले। आज जो इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, मेरी कलम से उसको भी कोई कहीं ना कहीं लाभ मिला होगा। तो यानी मैं जहाँ रहा या कोई भी आदमी आया, मेरे पास कोई भी जाति बरादरी का भाई आया तो मैंने उसका काम किया। आज मेरी बेटी को अगर मुझे ये पता होता है कि ये जल्लाद हॉस्पिटल जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, मेरी बेटी को इस हॉस्पिटल ने मार दिया, तो उसको किसी भी सूरत में हम बख्शेंगे नहीं। मेरी बेटी इतनी बड़ी अधिकारी थी, मेरी बेटी इतनी सामाजिक थी। जेएनयू में रहते हुए मैं जो ना और यूनिवर्सिटीज़ों में पढ़ते पढ़ते गरीब बच्चों को पढ़ाया है, अपने हॉस्टल में और बच्चों को पढ़ाया है। उसने ऑनलाइन बच्चों को फ्री में पढ़ाया है, और बच्चों को, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों को उसने गाइडलाइन दिया यूपीएससी में जाने के लिए। तो ऐसा बच्चा जो ना केवल छोटी सी गलती से यहाँ के जो ना डॉक्टरों की लापरवाही, अमृतधारा हॉस्पिटल करनाल, ये जलाद हॉस्पिटल है, ये पशुओं का हॉस्पिटल है, इसमें भूल के भी कोई भी साथी ना आए। तो यहाँ डॉक्टरों की नेम प्लेट है, यहाँ बीएमएस डॉक्टर या और डॉक्टर इलाज करते हैं। और ये बिल्डिंग जो 2 नंबर से बनी हुई है, साथियों, करनाल के वासियों, इस बिल्डिंग को जब तक हम धराशायी नहीं कर देंगे, इस बिल्डिंग के ऊपर जब ताला नहीं लगवा देंगे, हमें चुप से नहीं बैठना चाहिए। ये मेरी अपील। आपको लगा कभी, आप इतने बड़े पदों पे रहे हो, इतने लोगों की आपने सेवा की है, कई समाजों के साथ जुड़े रहे हो, आपको कभी लगा कि आपको खुद इंसाफ के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा? हाँ, नहीं, ये चीज़ें मुझे वो लगता है कि भी जो ना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भी जो और लोगों के साथ हुआ मेरे साथ भी हुआ, और ये जब मेरे जैसे परिवार के साथ सुगीजा जी हुआ तो आप समझ सकते हैं आप आम लोगों के साथ क्या होगा। इस देश के अंदर जो ना हॉस्पिटल किस लिए खोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं इतना ही लिख रखा था, ऐसा ही लिख रखा था, इतने दिन लिख रखे थे। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। अगर ऐसी बात हो तो हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना तो खाना खाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इस प्रकार को कह के इन जो जल्लाद डॉक्टरों को हम जो ऑटोमेटिक सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो गलत डॉक्टर हैं, जो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जो सरकारी हॉस्पिटलों में हाईली क्वालिफाइड है, वो भी कई बार रेफर करते हैं इन जैसे जल्लाद डॉक्टरों। किस लिए? पैसा लेकर। यहाँ का सीएमओ ने मोटा पैसा लेकर इस हॉस्पिटल से और हमारी जो रिपोर्ट को रफा दफा करने की कोशिश की है। लेकिन साथियों, आपके सहयोग से उस रफा दफा नहीं होने देंगे। उस सीएमओ को जिसकी वजह से यहाँ लोग मर रहे करनाल के अंदर, उसको जो ना हम किसी रूप में भी नहीं होने देंगे। हम जो इसकी लड़ाई कहीं तक भी हमें जाना पड़े, चाहे हमने सीबीआई आईबी की जो ना जांच, इस पर आईबी की भी मैं बताऊं, आईबी की भी नज़र लगी हुई है, इसमें सीबीआई की भी नज़र लगी हुई है, क्योंकि बेटी उस डिपार्टमेंट में था। तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसमें और भी जो गलतियां आप देखते होंगे कि इसने हमें पता लगा इसने क्रोचमेंट भी करी हुई है। ये सीएम साहब को भी बदनाम कर रहा है कि सीएम साहब मेरे जो नहीं यहाँ उसमें आते हैं। कब तक दबाएगा? सीएम साहब जितने तेरे उतने मेरे भी हैं। तो इसलिए बड़ी बात है कि इतना बड़ा मामला हो गया, जो व्यवस्था है, व्यवस्था के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इमीडिएटली एफआईआर हो, उस पर जांच हो, कार्रवाई हो।
क्या चक्कर है, कौन सी राजनीति का ये ये षड्यंत्र रचा जा देखते रहा हैं है? मीडिया के साथी, सुनो, मैंने SHO साहब को दी है, FIR दर्ज होगी, हर हालत में होगी, नहीं रोक पाएंगे, किस रूप में रोकेंगे? उसको बहुत बढ़िया तरह पढ़ा है मैंने, बहुत बढ़िया तरह मैंने उसको लागू किया है। आज CMO के ऊपर FIR दर्ज होते हुए सारे हॉस्पिटल ठीक हो जाएंगे, FIR CMO के विरुद्ध होते हुए सारे अधिकारी ठीक हो जाएंगे, यहाँ जो बैठे हुए कुंडी मार के जिनकी ड्यूटी बनती है वो सारे ठीक हो जाएंगे। और ये बात सही है आपकी कि जो अगर जनता के सामने सरकार कुछ नहीं होती, सरकार जनता के सामने झुकना ही पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन आपको बता देते हैं हालात क्या हैं। अगर हरियाणा के हालात की बात करें, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कार्रवाई नहीं होगी। हरियाणा के 2 पत्रकारों के खिलाफ फतेहाबाद में हीनियस क्राइम के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, एक MLA के कहने के ऊपर, और एक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले के अंदर आप देखो, सरकार का बड़ा खेल है। यदि सरकार से पुलिस ले ली जाए, होम डिपार्टमेंट ले लिया जाए, सीधा सेंटर के पास चला जाए, तो दोस्तों मेरा मानना है कि 100 में से 100% लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। चलिए आपको दिखाते हैं आज का पूरा प्रदर्शन और सुनवाएंगे किस तरह से लोगों का आज गुस्सा फूटा हुआ है। छोटी बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तारा का गेट नजर आ रहा होगा, जैसा कि कैप्शन में आप बंद करो। उषा बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। छोटी बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अमृतधारा हॉस्पिटल बंद करो। अमृतधारा हॉस्पिटल बंद करो। अमृतधारा हॉस्पिटल बंद करो। अमृतधारा अस्पताल के बाहर किस प्रकार से भारी अमृतधारा डेंगू घोषित किया गया, आईसीयू में भर्ती किया गया उसको, लेकिन आईसीयू के अंदर कोई ट्रेन डॉक्टर नहीं था। और दूसरा जो ट्रेन स्टाफ के द्वारा इसका इलाज कराया गया, और जो परिजनों के द्वारा रिपोर्ट को मांगा गया और डॉक्टर के बारे में पूछा गया भाई किस डॉक्टर के द्वारा इस बेटी का इलाज हुआ है, तो कहा कि वो डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, वो डॉक्टर अमेरिका चली गई है। तो साथियों, इस बात को लेकर के जो है कि सरकार के सम्मुख, प्रशासन के सम्मुख गए तो इसके खिलाफ एक बोर्ड
उठाया गया और उस बोर्ड में जो है नेग्लिजेंसी लेकिन तोड़ पर पाई गई और इसको पैनल से हरियाणा सरकार के पैनल से रद्द किया गया। लेकिन दोबारा फिर जो है कि यहाँ पर एक अलग से बोर्ड सीएमओ के द्वारा यहाँ पर गठन किया गया, लेकिन यहाँ के करनाल सीएमओ ने गोलमोल रिपोर्ट यहाँ पर दी है, स्पष्ट रिपोर्ट कोई नहीं दी है। हमारी मांग है कि करनाल सीएमओ के खिलाफ भी, क्योंकि जातीय रंजिश के तहत, क्योंकि ज्योति जो है दूरता से संबंधित थी, जातीय रंजिश के तहत जो है उसने गोलमोल रिपोर्ट देने का काम किया है। और आज हमने जो सिविल लाइन थाना इंस्पेक्टर को जो है कि उसके लिफ्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दी है, उसके खिलाफ भी जो है SC/ST एक्ट के अंदर जो है वो FIR दर्ज हो, पर्चा दर्ज हो। और जो बेटी ज्योति यहाँ पर एक्सपायर हुई, इसके साथ साथ जो भारतीय रक्षक अंग्रेज सिंह की पत्नी उषा देवी जो दिसंबर माह के अंदर यहाँ पर जो है एडमिट होती है, और लेकिन वो भी लापरवाही की वजह से जो है वो भी मौत को प्यारी होती है। साथियों, इस प्रकार से जो है ये हॉस्पिटल अब से नहीं, ये काफी समय से जो है इस प्रकार की घिनौनी हरकत कर रहा है। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम किसी प्रकार की जो है कि तोड़फोड़ करें। हम जो है कि शांति में विश्वास करते हैं। दूसरा जो है, हम करनाल की जनता को ये बताना चाहते हैं आगे से जो है कि करनाल की जनता सचेत हो जाए और इसके धोखे में ना आए। कोई भी जो है कि मरीज इस हॉस्पिटल के अंदर ना लेकर के आए, ताकि जो है जैसे ज्योति की मौत हुई है, जैसे उषा की मौत हुई है, वो किसी की ऐसे मौत ना हो। हमें सचेत होने की जरूरत है। और साथियों, आपको बता देना चाहते हैं, आज जो है कि तमाम हरियाणा प्रदेश के अलग अलग संगठनों के साथी यहाँ पर आए हैं, और साथ में जो है कि अभी जो है कि आज हमारा ये सांकेतिक जो है कि हमारा ये प्रदर्शन था, जो हमने रोष के रूप में जो है कि आप लोगों के समक्ष जो है कि वो रखा है। लेकिन हमारा अगला जो प्रदर्शन होगा, हम मोहल्लों के अंदर जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे, पूरे प्रत्येक हरियाणा के जो है कि जिलों के अंदर जाकर के जिला स्तर पर जो है कि जागरूकता अभियान चला करके जो है 28 मई को जो है कि एक बहुत बड़ा प्रदर्शन फिर जो है कि हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। या तो इस हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज करें, या सीएमओ के खिलाफ जो है SC/ST के अंदर पर्चा दर्ज हो। अगर नहीं हुआ तो एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करके जो है हम इसको बंद कराने का काम करेंगे। यहाँ पर एजुकेशन मेरी बेटी इसी जो ना जो जलाद हॉस्पिटल है इसके अंदर 23 अक्टूबर को दाखिल हुई, और जो एक छोटी सी बीमारी डेंगू के इलाज में, डेंगू के उसमें इसको इसलिए दाखिल करवाया गया कि सुपर स्पेशलिटी मल्टीपल हॉस्पिटल है, और इस वजह से यहाँ दाखिल करवाया। हमने बेटी को जो है गलत इलाज देकर 25 तारीख को जो है बेटी को मार दिया जाता है। हमने इसकी दरखास्तें दी है, DC को दी है, SP को दिया है, IG को दी है, अभी तक कार्रवाई नहीं करी। और यहाँ एक डायरेक्टर हेल्थ ने जो है इसकी इंक्वायरी करी, और इंक्वायरी करने में इसको क्लियर कट नेग्लिजेंस घोषित किया। और यहाँ का CMO अपनी रिपोर्ट गोलमोल रिपोर्ट देता है। आज CMO के विरुद्ध कंप्लेंट करने आए कि जो बातें हमने कही वो बातें CMO ने अपनी कहीं भी रिपोर्ट में नहीं, उसने गलत तरीके से अपनी रिपोर्ट को उजागर किया, जबकि वो रिपोर्ट बंद लिफाफे में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस को जानी चाहिए थी। इसने अपने लालच में आकर रिपोर्ट को जो उजागर कर दिया, उसको लिए कहा। और CMO ने एक बार भी कमेटी का चेयरमैन होने के नाते एक बार भी हमें नहीं मिला, हमारे से मुलाकात नहीं करी। तो आज हमने जो है SC/ST एक्ट में CMO के विरुद्ध आज कंप्लेंट की है कि मेरी बेटी को न्याय दिए। इसी प्रकार उषा के परिवारजन भी हैं, जैसे बेटी को मारा ऐसे ही उषा हमारी बहन को मारा। और भी काफी साथी आज जो आए, आज करनाल के अंदर काफी संस्थाओं के लोग, 50-60 संस्थाओं के लोग, पूरे हरियाणा के लोग आज आए हैं, देखने आए हैं कि भी मामला क्या है। तो इन्होंने आह्वान किया है कि हम जल्दी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है करनाल में फिर करेंगे अगर न्याय नहीं मिला तो। आज ताला लगाने की बातचीत कर रहे थे, ताला लगाया जाएगा हॉस्पिटल के ऊपर। ताला लगाने की हम जो है ना आज इनको चेतावनी दी है प्रशासन को। हम ताला लगाने लोगों को, ताला ही है किस्म से ताला ही है कि इस हॉस्पिटल में ना आए। ये जो ना ये हॉस्पिटल नहीं है, ये जो ना उछड़ खाना है, यहाँ डॉक्टर नहीं है। लोग गलती से जो ने इसको सुपर स्पेशलिटी मल्टीपल हॉस्पिटल दिया है, ऐसे लेकर जो ने इसको पेनलाइज किया है। इनके सारे पैनल रद्द किए जाए, और जो ने ये सुपर स्पेशलिटी जो धोखे से लाइसेंस लिए हुए उसको
उसको रद्द करवाने की हम आज लोगों के सामने आपकी मीडिया के माध्यम से अपील करने आए हैं और प्रशासन को इसकी गुहार लगाई है। बड़ा एजिटेशन कब किया जाएगा, जैसे तैयारी चल रही है आप लोग? ये हम जो है ना अभी फैसला लेंगे, हम मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में हम जो है ना अभी प्लान कर रहे हैं, सारे साथी मिलकर, सारे संगठन मिलकर हम इसका बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। क्या कहना चाहोगे? भैया 28 मई का तो हमने टाइम दे दिया है। आज यहाँ बैठ कर ना धरती पे इनको शुद्ध बुद्धि दी है। हरियाणा वालों को, भारत वालों को कहा है कि निजी हॉस्पिटल में इलाज ना कराओ। ये सरकारी हॉस्पिटल वालों के साथ इनके तार जुड़े होते हैं और सरकारी हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होता है वो फोन करके पहले ही फोन कर देता है निजी ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना जो इसमें जाकर देख लो, जो बाहर कमरे हैं ना उसमें जो नाम पाओगे ना प्लेट पर MBBS डॉक्टर, ये अंदर इलाज करने वाला कोई और पाओगा, नाम कुछ और प्लेट पर पाओगा। अंदर इलाज करने वाले की दिहाड़ी पर रखे हैं। दूसरी बात है 700 करोड़ रुपया, अरबों रुपया लोन लेते हैं, इस पर भी बड़ा लोन होगा। थोड़े दिन बाद ये इसको बिल्डिंग को वो बना कर भाई हम तो टोटे में पिट गए और विदेश भाग जाते हैं। और यहाँ करनाल का CMO, करनाल की जो CMO है, जो करमवीर जी के पास कागज हैं, उन कागजों को चेक किया जाए तो करनाल की CMO जेल में जाती है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर भी हमारा उद्देश्य आंदोलन का ये है कि किसी की बेटी ऐसी लापरवाही डॉक्टरों की वजह से इस दुनिया से ना जाए। और पूरे भारत क्या, पूरे हरियाणा शिकायत दबा करके चल रहा है। IAS ऑफिसर, SP रैंक का अफसर है रिटायर, जिसकी लड़की की डेथ हुई है, वो IBA में सिलेक्शन थी, JNU की पढ़ी लिखी लड़की थी और कार्रवाई दर की ठोकरें खा रहा है। सभी आप लोग देखोगे ना, ये बिरानी किस धर्म के, किस जाति के, इंसानियत के तौर पे इनके साथ आए हम लोग। इसको देख करके, इसके बारे में पता करके भाई लड़की का बापू एक कर्मयोगी अच्छा आदमी है, सारे इकट्ठे होकर आकर न यही आवाज़ दे रहे हैं कि कोई बेटियां ना जाओ इस धरती तक और इसको न्याय मिल जाए। अगला क्या एक्शन है? अक्सर 28 तारीख का पूरी 28 मई को पूरी तरह से हटते उठेंगे नहीं, टेंट लगेगा गेट के आगे। क्या हुआ पटेल जी 28 को? 28 को आज हमारा जो है कि सांकेतिक रोष प्रदर्शन था। हम प्रशासन को जो है कि चेताना चाहते हैं, क्योंकि अक्टूबर से लेकर के अब तक जो है कि आप देख सकते हैं कि इतना समय जो है कि बीत चुका है, अभी तक प्रशासन ने इसकी ओर कोई किसी प्रकार का विशेष ध्यान नहीं दिया है। और हम CM के सम्मुख भी इस बात को लेकर के पहुंचे थे, जबकि ये CM सिटी है। अगर जैसे कि एक कहावत होती है भाई, तथा प्रजा यथा राजा, जैसे वो होता है भाई, जैसे प्रजा होती है राजा भी जो है होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करनाल की जनता जो है कि वो सोई हुई है, लेकिन वो CM यहाँ का जो है और यहाँ की जनता की कोई सुनता नहीं है। और आने वाले समय के अंदर शायद जो है कि वो बदला भी जो है कि करनाल की जनता जो है कि वो लेगी। और हमारा जो है कि करनाल की जनता को जो है कि जागरूक करना है, ताकि जो कि ऐसे हॉस्पिटल के अंदर जो है कि अपने मरीजों को ना लेकर के आएँ, वो जो है कि सरकारी हॉस्पिटल सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं उनके अंदर वो जाएं और जो उचित रूप से जो है कि वो इलाज करवाने का जो है कि वो काम करें। और जो है कि अगर इसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई और या CMO के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है, तो 28 मई को पूरे हरियाणा से एक बड़ा जन आंदोलन तैयार कर जो है कि आगामी जो है कि जो कार्रवाई होगी उससे अवगत आप लोगों को करा दिया जाएगा। 50 मोर है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। 50 पे अलग अलग साइन है, ये क्रिमिनल बनता है, ये क्रिमिनल बनता है जी। और बिल्कुल मैंने CM साहब को खुद कहा, CM साहब की मोहर CM साहब की मोहर मेरे पास है, मैं इंचार्ज हूँ उसका सचिवालय का, तो मैं खट्टर लिख दूँ उस पर, मनोहर लाल खट्टर। इंस्पेक्टर साहब है ललित जी, मैं लिख दूँ इंस्पेक्टर ललित जी। किस नाम से ये मोहर? ये मैं अभिलाषा जैन के नाम से मोहर रख रखी है, मोहर मार रखी है और साइन अलग अलग हैं। आप अभिलाषा है, करमवीर जी अभिलाषा की पोस्टिंग यहाँ पे कहाँ काम करती है? अभिलाषा कहाँ काम करती है? अभिलाषा नाम यहाँ है और यहाँ पर है ही नहीं, विदेश भागी थी। और वो जो ना उसका अगर CCTV कैमरे, वो पुलिस की ड्यूटी बनती है उसकी, जो ना वो निकाली जाए, रात को फुटेज निकाली जाए। MBBS डॉक्टर ने MD है, उसकी वजह से तो दाखिल करवाया, उसकी नेम प्लेट देख के दाखिल करवाया, नहीं तो मेरी बेटी को आज मरने थोड़ी देता। ये समाज की करनाल की DC डिप्टी कमिश्नर बनने वाली थी, मरने के बाद IAS बनी है वो। ये घेर रखा है, जो कब्जा किया हुआ है, सरकार कब तक इसके ऊपर बचा के रखेगी? सरकार का नाम लेता है CM साहब का, CM साहब को मैं बताऊंगा, CM साहब भी मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं उनके पास काम करता हूँ, बाई नेम जानते हैं। जैसा आपको 5 महीने हो गए न्याय मांगते हुए, अगर आगे न्याय नहीं मिला तो आगे की क्या हो रहा है? अगली बड़ी कार्रवाई है, लीगली भी कार्रवाई हमारी साइड बाई साइड चल रही है। और आज हमने SC ST में किया है, हम ये जो ना इसको जब तक ताड़े, हम ला के कानून को मानने वाले लोग हैं, ला के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
धक्का मुश्ती नहीं करेंगे। हम कानूनी दायरे में इसको फंसाकर इसको जो है इस हॉस्पिटल को ताला लगवाएंगे। ये जनता आज करनाल की जनता कम से कम 60-65 संस्थाएं करनाल की आस-पड़ोस पूरे हरियाणा की आई है। उन्होंने ऐलान किया है और बड़ा ऐलान हम करेंगे आने वाले समय में। आपके माध्यम से ये भी कहूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका सीएम सिटी में अगर ये हाल है तो बाहर क्या हाल होगा। तो ये जो सरकारी क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ रेफर करते हैं इस बूचड़ खाने में, क्या मतलब है, ये निकाला जाए। इसकी एम्बुलेंस सरकारी हॉस्पिटलों में खड़ी होती है, किस लिए खड़ी होती है। मैं सीएम फ्लाइंग का इंचार्ज रहा, मुझे पता है, और सीएमओ की ड्यूटी है। आप इंस्पेक्टर साहब वहाँ थे, इतनी देर में क्यों आ गए। इन्हें पता था कि मेरा एरिया मेरी ड्यूटी है, आए ना, ये ड्यूटी बनती है। कंप्लेंट की आपने आयोग में गए हो आप? नहीं, आज पहली बार दी है, वो कार्रवाई करेंगे हमने बताया आयोग का ऐसे उसको SC/ST में करे। आयोग तो अलग बात है, अलग आयोग में जाएंगे। आयोग की क्या बात है, SC/ST ये सारा जो दायरा है एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी बनती है, SC/ST में दर्ज करें और जांच करें। जो हमने एप्लीकेशन दी थी जब हमारे से मिलने के लिए भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि उसने रिपोर्ट, जबकि DG हेल्थ ने क्लियर कट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा, उसने रिपोर्ट को जो है यहाँ उजागर कर दिया। अरे भाई वो एग्जामिन करते हैं कैसी रिपोर्ट है। हमने भी बहुत इंक्वायरी करी है, हमने जो IPS की, IAS की, DSP की बहुत इंक्वायरियाँ करी हैं। उसमें हम रिपोर्ट अपनी बगैर अपने होम सेक्रेटरी के वैसे जारी कर दूंगा। कैसे के जारी कर दी, पैसा लेके जारी किया, मेरे से मिलने की हिम्मत नहीं दिखाई एक बार, बगैर मेरी बात सुने, मेरे परिवार की बात सुने, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब की, जो गजय सिंह बेटी के बादलला की बात सुने, उसने कैसे रिपोर्ट सबमिट कर दी, कैसे उजागर कर दी, कर ही नहीं सकता। तो इसलिए SC/ST बनता है, मेरे से नहीं मिला SC/ST मिलता है। मैंने जितनी बातें उठाई, इतने पॉइंट बनाए, इसलिए उन पॉइंटों पर उसने गौर नहीं किया। ये कहता है कि 7 दिन में इसने ये कौन होता है, गाइडलाइन होती है, ये बेटी है हर आदमी की सुखीजा जी गाइडलाइन होती है कि क्या गाइडलाइन है। वो कहता है 7 दिन में CCTV कैमरे। अरे सुपर स्पेशलिस्ट 7 दिन में CCTV कैमरे। आप एक डॉक्टर यहाँ रिजाइन करके भाग जाती है बीच में से। और बेटी को जो दाखिल कराया वो सारे टेस्ट ही नहीं करवाए। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा आपको? इंसाफ लेकर रहेंगे, आप लोगों का सहयोग रहा तो। लेकिन आज मेरी बेटी मरी है, आगे से किसी और का बच्चा ना जाए, ये लड़ाई मेरी रहेगी। ये जो है भगवान मानते हैं, डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन ये जलाद इसके बहाने जो है मोटा मोटा पैसा खाकर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाकर, अगर इसका पिछला इतिहास उठा के देखे तो कहाँ से लेके आया पैसा, लोगों से लूट के पैसा इसने जो है बनाया गया है। अगर इस हॉस्पिटल को जो है ना, जो भी है उसने गलत किया तो गया होगा, गलत किया तो और भी कोई न कोई कर सकता है। तो लेकिन हम तो यही चाहते हैं मेरी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी। जब मेरी बेटी शादी कर दी थी, नौकरी लगी थी, जब मुझे इतना जो है ना एकदम से बेटी का जो है ना वो पूरा घर बर्बाद हो रहा है, तो बाकी के लोग जो मरते हैं उन घरों के साथ क्या हाल हो रहा होगा। रोज इस हॉस्पिटल से आदमी मर के निकल रहे हैं, यहाँ डॉक्टर नहीं है। सुखीजा जी, आप करनाल के वासी हो, मीडिया के साथियों, ये जलाद हॉस्पिटल, इसको संभालो। ये जो ना, जो अमृतधारा, जो सुपर स्पेशलिस्ट करनाल हॉस्पिटल है, ये जलाद हॉस्पिटल है। यहाँ से जो ना पकड़ो इनकी जो ना एम्बुलेंस जो ना सरकारी हॉस्पिटलों में खड़ी होती है, प्राइवेट और हॉस्पिटलों में खड़ी होती है। किस लिए? ये लेन देन है बहुत बड़ा, ये लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अगर हमारे घर में आदमी मर जाए तो उसकी छोटी चीज़ यूज करना भी हम नफरत मानते हैं। ये आदमियों को गलत दवाई दे के, गलत ट्रीटमेंट दे के मारते और उनका पैसा खाते हैं। कैसा कभी न कभी प्रकृति तो जरूर इसका इंसाफ लेगी। आप लोग करनाल के वासियों, आप मीडिया चौथा स्तंभ है, आप लोग भी कहीं न कहीं न्याय की बात करें, आप लोग भी कहीं न कहीं ईमानदारी की बात दिखाएं कि इन लोगों ने क्या क्या कब्जा किया हुआ है। अगर नहीं किया, मेरी बेटी नहीं है, उत्साह की बात सुनो, आज 4-5 केस हो रहे हैं, इसी हॉस्पिटल ने मारे हैं, बड़े बड़े बिल बनाते हैं। तो वो सारे बिल बनाकर जो है ना, हम हर प्रकार से लड़ाई आप लोगों के सहयोग से लड़ रहे हैं, और कानूनी लड़ाई भी हमारी जो है जल्दी हम जो है मैदान में जा रहे हैं। और बेटी को जब तक इंसाफ नहीं मिलता, हम जो है आराम से चैन से। मामूली फीवर था, मतलब बिल्कुल सर में दर्द था। 19 तारीख को IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये जो हाईली पोस्ट होती है उसकी, भारत के डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्टिंग करता है वो अधिकारी, इतने बड़े पद पर उसने जोधपुर के अंदर ज्वाइन करना था। 19 तारीख को बहुत बड़े मेडिकल बोर्ड सेक्टर 16 चंडीगढ़ ने मेडिकल किया है। 21 तारीख को मेरे पेट से, घर के पेट से आंवला तोड़ के अपनी सास के लिए लेके आती, खुद पेट बचट के। ऐसा बच्चा बहुत बहादुर बेटा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट था। मैं थापर यूनिवर्सिटी के जो है बीटेक इंजीनियर थी, वो इतनी जो है पढ़ी लिखी थी, जिसने 4 बार UPSC क्लियर किया हो, और जो है ना इतनी ईमानदार थी, इतने गरीब बच्चों की जो है मदद करती थी अपने पढ़ाई करते करते। जो है ना ऐसा बच्चा जो है करनाल डॉक्टर पर आरोप लगा रहे हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। लगा रहे हैं आप डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर मैं नहीं, इस हॉस्पिटल पर लापरवाही कर रहा हूँ, इसके मालिक के ऊपर कर रहा हूँ। उसने डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर को नहीं बुलाया। हमारे पास बयान है, खिलाफ इंस्पेक्टर साहब हमारे पास बयान है।
उसके कि मैंने मेरे को नहीं बुलाया। हाँ। रात को 2 बार खून आता है, 10 बार उल्टी दस्त लगती है। वो कहता है सीरियस नहीं, यहाँ का सीएम पागल कहता है अरे वो जो है सीरियस नहीं है, उसको जो है अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है, डॉक्टर नहीं थे, इलाज हुआ। ऐसी बातें डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखी, रिपोर्ट मांगी, हेल्थ मिनिस्टर ने रिपोर्ट मांगी, डीजी हेल्थ ने यही उजागर क्यों कर दी? मोटा पैसा लेकर कुर्सी पर बैठा रहता है, इसलिए मीडिया के साथियों इन जल्लादों को बाहर निकालो। भाग लेता है तो इसके लिए इसका सही यूज करें, मेरी अपील है। धन्यवाद जी। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.